ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 18 पे चल रहा है। कर्म योग। कर्म करते हुए भी कर्म के से मुक्त रहने का शास्त्र। गीता अध्याय 3 श्लोक 18। गीता का कर्म योग और वो है निष्काम कर्म योग। यज्ञीय भावना से कर्म करना, यह बात प्रभु यहां समझा रहे हैं कि यज्ञीय भावना से अगर कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त रहोगे। जो प्रभु कहते हैं जो हमेशा से ही है और होना ही जिसका स्वभाव है, जिसको कभी आपने खोया नहीं है, वास्तव में उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म योगी के लिए कृतेन यानी कुछ करना, जिसे कुछ प्रयोजन मिले, यानी ये किया और ये पाया, तो आत्मा पाने का तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही पाया हुआ है। परमात्मा कोई पाने की वस्तु तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा न होता तो हम ही नहीं होते। वो ही तो हमारे अस्तित्व का अंश है। हमारे पूरे अस्तित्व की ऊर्जा वहीं से तो आ रही है। होना न होना हमारा हो सकता है, आत्मा परमात्मा का नहीं हो सकता है। होना न होना जीवात्मा का है, शरीर का है। थोड़ा इसको स्पष्ट करके और कहें कि होना न होना शरीर का है। शरीर जो पंच महाभूत से बना है, शरीर जो प्रकृति का अंश है, शरीर जो संसार का हिस्सा है, उसका होना न होना हो सकता है, आत्मा परमात्मा का नहीं हो सकता है। इसलिए नेव तस्य कृतेर्नार्थो कहा है प्रभु ने। ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कर्म करने से उसके परिणाम स्वरूप कर्मयोगी को, साधक को आत्मा की प्राप्ति होगी। और ना कृतेन है कश्चन है, और ऐसा कोई न करना भी नहीं है। परमात्मा का विरह है, आत्मा की विस्मृति केवल अज्ञानजन्य है, ये मात्र भ्रांतिजन्य है। यदि व्यक्ति को अपनी आत्मा का पता ही नहीं चले तो उसका अर्थ यह है, यह नहीं है कि आत्मा है ही नहीं। यह व्यक्ति की अपनी विस्मृति है। जिस क्षण साक्षात्कार हो जाएगा उसी क्षण इस बात का उसे पता चल जाएगा, उसी क्षण ज्ञान हो जाएगा। इसको एक दृष्टांत से समझें। एक राजा था, दुश्मनों ने उस पर आक्रमण किया। राजा को लगा कि अब पराजय निश्चित है, अब ये शत्रु आएगा तो सबको मार डालेगा। राजा का एक पुत्र था,
तो राजा ने सोचा कि संभव है शत्रु आकर के राजकुमार को भी मार डाले। छोटा था, 3-4 साल का। राजा ने उस राजकुमार को अपनी विश्वास पात्र दासी को सौंप दिया। वो दासी वृद्ध थी लेकिन वफादार थी। उसको कहा कि तुम कहीं सुरक्षित जगह में राजकुमार को छुपा दो, क्योंकि तुम्हारे पास ये बालक होगा तो शत्रु को संशय नहीं होगा और यहां से निकल जाओ, भाग जाओ तुम तुरंत। चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर रखा है। दासी ने राजा को वचन दिया कि कुछ भी हो जाए महाराज, जब तक मैं जीवित हूं राजकुमार की रक्षा करूंगी। राजा ने कहा, मुझे श्रद्धा है तुम पर, पूरा विश्वास है तुम पर, इसीलिए तो राजकुमार को तुम्हें सौंप रहा हूं। राजकुमार को उस दासी को सौंपा और राजा स्वयं रानी को लेकर के वह अन्य प्रधान साथियों को लेकर के गुप्त मार्ग से कहीं और मार्ग से निकल गए। राजा ने सोचा अपनी जान बचाई जाए, उसके बाद में आगे की सोचेंगे, फिर दासी को भी कहीं ढूंढ लेंगे। अब बात ऐसी हुई कि सबके प्राण तो बच गए। दासी राजकुमार को लेकर के भागती गई। उसने तो राज्य की सरहद तक छोड़ दी, सरहद भी पार कर गई, क्योंकि उसे कोई भी पुरुषार्थ करके राजकुमार की परवरिश करनी थी, रक्षा करनी थी। सरहद पार कर वो किसी छोटे से गांव में रहने लगे। 5 वर्ष का राजकुमार और दासी की 2-3 महीने में ही मृत्यु हो गई। वृद्ध तो थी। अब गांव के लोगों ने कहा कि ये तो छोटा बालक है, अनाथ हो गया, क्या करें। तो कोई एक युगल थे, पति पत्नी, उनको सौंप दिया। गांव वालों ने कहा कि आप इसे बड़ा करो, तो वो उसे पालने लगे। वो भी गरीब ही थे। ये राजा का बालक स्वाभाविक बड़ा सुंदर होगा ही, क्योंकि राजा का पुत्र है। वो गाता बहुत अच्छा था और उन दंपति व लोगों ने उसको और गाना सिखा दिया और वही उसका रोजगार बन गया। वो नाचता गाता, लोगों का मनोरंजन करता, लोग इकट्ठे होते, उनसे कटोरे लेकर उसके चारों तरफ मांगता और उससे परिवार का निर्वाह चलता था। 2-3 साल बीत गए। राजा ने फिर से आक्रमण किया और अपना राज्य वापस हासिल कर लिया, महल में आ गया। तो उसको अपने राजकुमार का ख्याल आया कि मेरा पुत्र कहाँ है। पूरे राज्य में समाचार भेजा, ढूंढवाया, राज्य में तो उनको मिला नहीं, क्योंकि वो उस राज्य में था ही नहीं और सब दासी को ढूंढ रहे थे जो पहले ही मर चुकी थी। अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति राजा का मंत्री को राजा ने ढूंढने का काम सौंपा। उसने राजा को आश्वासन दिया कि मैं कहीं से भी राजकुमार को खोजकर आपके पास ले आऊंगा। प्रधान जी ने सब जगह खोजा, नहीं मिला, तो उन्होंने सरहद के पार जाने का निश्चय किया और वो सरहद के पार चले गए। उन्होंने एक छोटे से गांव में कुछ लोग इकट्ठे हुए देखे। वो वहां गए तो पता चला 5-6 साल का एक बालक, सुंदर रूप वाला, घुघराले बाल, नाचता है, गाता है और गाना पूरा होने के बाद वो सबके पास अपना कटोरा ले जाता है, मांगता है, भीख मांगता है। सुंदर से बालक को देखकर प्रधान जी ने सोचा यही होना चाहिए राजकुमार। प्रधान जी उसके पास गए। वो प्रधान जी से भी भीख मांगने आया कटोरा लेकर के। उसी समय प्रधान जी की नजर उसके पैर के ऊपर पड़ी। एक काला सा बर्थ मार्क देख लिया प्रधान जी ने। तो प्रधान जी को पता था कि ये राजकुमार की निशानी है। प्रधान जी ने वो निशान
दाएं पैर पर देखा तो तुरंत पहचान गए, यही राजकुमार है। बोले, अरे बालक, तुम भीख मांग रहे हो? तुम तो राजकुमार हो, मैं तुम्हें लेने आया हूं, चलो। जैसे ही उस राजकुमार ने, जो अभी तक भीख मांग रहा था, सुना मैं राजकुमार हूं, प्रधान जी मुझे लेने आए हैं, मुझे मेरे पिता के पास लेकर जाएंगे और ये रथ मेरे लिए आया है। उसके हाथ में से वो भिक्षा पात्र, जिसमें कुछ रेजगारियां थी, 5 पैसे 10 पैसे, वहीं पर नीचे गिर गया और तुरंत उसकी स्टाइल, उसका रुतबा बदल गया, रुबाब बदल गया। जिस तरह से वो रथ में बैठा, जैसे कोई प्रिंस बैठता है, वो तो था ही प्रिंस। अब देखिए यहां पर, जब वो गा रहा था, नाच रहा था, भीख मांग रहा था, तब भी वो था तो राजकुमारी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो राजकुमार है, वो राजा का पुत्र है। तो इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो भीख मांग रहा था। प्रधान जी ने आकर के कहा कि तुम तो राजकुमार हो, तुम्हें लेने के लिए आया हूं मैं, राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उस बालक को कहना नहीं पड़ा कि ये भिक्षा पात्र छोड़ दो, वो अपने आप छूट गया। ये किसी एक राजकुमार की कहानी नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। परमात्मा राजा है, हम सब उसके पुत्र हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आत्मविश्वास के साथ हमें कहा है कि ये प्राणी मात्र मेरी संतान है, मेरा अंश है। भगवान तो बार बार कहते हैं कि जीव आत्मा से बार बार कहते हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, लेकिन ये जीवात्मा ही नहीं मानता कि मैं भगवान का हूं। भाग्यशाली था वो राजकुमार, प्रधान जी के एक बार कहने पर वो मान गया कि मैं राजकुमार हूं, राजा का पुत्र हूं। ये प्रधान जी संत महापुरुष है, गुरुदेव के प्रतीक हैं, शास्त्र के प्रतीक है। शास्त्र बार बार हमें समझाते हैं, गुरुदेव का यही काम होता है, आपके भीतर की चेतना को जगाए। तुम संसार के नहीं हो, तुम ईश्वर के हो, बार बार गुरुदेव कहेंगे। भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि चिंता मत कर अर्जुन, तू देवीय संपत्ति लेकर के आया है। साधारण मनुष्य निराश होकर कहते हैं, हम तो मामूली इंसान हैं, संसार में फंसे हुए। ये किसने कहा? ये हमने मान लिया है। और जब शास्त्र, विद्वान, तेजस्वी, ज्ञानी, ब्राह्मण, महापुरुष और गुरुदेव, इन्होंने आकर के झकझोरते हैं ये लोग हमें, और हम है कि मानते ही नहीं है, दलील करते हैं, नहीं नहीं हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े लोगों की बातें होगी, जो अच्छा काम करते हैं उनकी बातें होगी, हम क्या कर सकते हैं। तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। गुरु वो है जिसे तुम्हारे भीतर श्रद्धा देखी है उन्होंने। गुरु वो है जो अपेक्षा लिए बैठा है कि आज नहीं तो कल तुम जागोगे, चल पड़ोगे ईश्वर की ओर। निस्वार्थ भाव से गुरु ये सोच रहा है। गुरु वो है जो तुम्हारे दोषों को, तुम्हारी विकृतियों को, तुम्हारे अपराधों को और तुम्हारी मर्यादाओं को इग्नोर करता है, नजरअंदाज करता है। वो तुम्हारे शुभ तत्व को जगाने की निरंतर कोशिश करता है। और आप हो कि गुरु के उन प्रयासों को बार बार विफल बनाए जा रहे हो। तुम ही हो कि बार बार जाकर के अपने दोष,
अपनी मर्यादाओं के ऊपर चिपकते जा रहे हो, उनके साथ इतना स्ट्रॉन्ग पहचान कर ली है समाज में, मानो गुरु को विफल बनाने की होड़ लगी है। गुरु को विफल बनाने में समाज अपनी सफलता का एहसास करता है। सच पूछो तो वो समाज की अपनी निष्फलता है, व्यक्ति की अपनी निष्फलता है जो अपने गुरुदेव के प्रयासों को विफल बना रहा है। हमारी उन्नति, हमारा विकास, हमारी प्रगति, हमारी प्रसिद्धि, बल्कि सिद्धि उसी में है कि हम गुरुदेव के प्रयासों के साथ अपना प्रयास जोड़ दें, गुरुदेव पर श्रद्धा रखें। महापुरुष भगवान गुरुतुल्य श्री सुरेश जी जब फरीदाबाद आते हैं, 2-3 महीने से आते हैं। वो वैसे तो अपने आश्रम में ही एकांत साधना करते हैं, लेकिन जब 2-4 दिन के लिए फरीदाबाद आते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि जो एकांत साधना में भगवत अनुभव हुए हैं वो सब भक्तों में निस्वार्थ भाव से बांट दूं। यह होता है संत का स्वभाव। ऐसे महापुरुष को कैसे कर्म बंधन निर्माण हो सकते हैं? वो यदि हमारे भीतर की सात्विकता पर श्रद्धा रखते हैं तो भला हम भी अपने भीतर की सात्विकता पर क्यों श्रद्धा नहीं रखें? क्यों श्रद्धा नहीं रख सकते? और जिस क्षण पता चले मैं परमात्मा का हूं तो ये भीख का कटोरा, ये संसार का कटोरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कैसे छोड़ोगे आप? जब तक अज्ञान भ्रांति बनी रहेगी तब तक नहीं छूटेगा। जिस क्षण व्यक्ति को अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होता है, ये संसार का कटोरा अपने आप छूट जाता है और छोड़ने का रंज भी नहीं रहता है, अपने आप छूट जाता है। और जिस छटा से वो राजकुमार बैठता है, मैं तो परमात्मा का हूं, मैं प्रभु का हूं, ये अनुभूति होने के बाद न करने को भी कुछ नहीं रहता है, न उसे कुछ करना पड़ता है। उस राजकुमार को राजकुमार बनने में कुछ करना पड़ा? नहीं, वो राजकुमार था ही। जो अज्ञान था वो छोड़ना पड़ा बस। हम आत्मा हैं ही, हम परमात्मा के हैं ही, तो कुछ करके ये हासिल किया जाएगा ऐसा नहीं है। दूसरा, लौकिक पुरुषार्थ से जो मिलता है उसमें ये कर्मयोगी साधक को बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक संसारिक दृष्टांत से इसको समझें कि सामान्य व्यक्ति जिसने दुनिया नहीं देखी, जिसको पता नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, समझ लीजिए परफ्यूम खरीदना है उसको, दृष्टांत के रूप में बता रहे हैं, परफ्यूम खरीदना है। अब वो सामान्य व्यक्ति जाएगा, वो तो दुकान में जाते ही पहले ही उसको दिखाया, वो कहेगा बहुत अच्छी खुशबू है, वो तो ले लेगा। उसको पता ही नहीं क्या परफ्यूम होता है, उसे परफ्यूम का कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ जानता ही नहीं है। वो कहेगा इतनी अच्छी खुशबू और 100 रुपये में मिल रहा है, ले लेगा, खुश हो जाएगा। लेकिन जो परफ्यूम के बारे में सब कुछ जानता है, मेल परफ्यूम, फीमेल परफ्यूम और भी बहुत कुछ जानना होता है, वो कभी उस हल्के 100 रुपये वाले परफ्यूम की तरफ नहीं झांकेगा जो शरीर को हानि पहुंचाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसकी समझदारी बढ़ी, वो इस संसार के बाजार में घूमेगा, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति वो आकर्षित होगा,
नहीं होगा। उसकी दृष्टि तो केवल आत्मा और परमात्मा के ऊपर ही है। उससे कम, उससे सस्ता कुछ भी उसे आकर्षित नहीं कर सकता है, और उसके लिए उसका कोई प्रयत्न भी नहीं होता है। इसलिए यहां पर प्रभु ने कहा है, नेव तस्य कृतेनार्थो। उसकी समझदारी, उसकी संवेदनात्मक ऊंचाई इतनी ऊपर चली गई, उसको सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है। तभी तो लोग कहते हैं उनकी बातें तो बड़ी बड़ी होती है। उनकी बातें बड़ी बड़ी नहीं होती, उनकी समझदारी बड़ी बड़ी होती है। व्यक्ति को वहाँ अपनी समझदारी का लेवल वहाँ तक बढ़ाना चाहिए, और वो लेवल जो है उतना जाएगा, तब वो कहेगा कि नहीं, नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन श्रेष्ठ से कम तो नहीं स्वीकार्य है। विंस्टन चर्चिल का एक मशहूर कोट है, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। वो कहता है, सिंपल इज माई टेस्ट, आई लाइक द बेस्ट। मेरी चॉइस बड़ी सिंपल है, मुझे बेस्ट चाहिए बस। जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो ही मुझे चाहिए बस। नो कॉम्प्रोमाइजेज, नो सेटलमेंट्स विथ इंपीरियल क्वालिटी। और ये सिद्धांत जो जीवन में बना लेता है, वो संसार में भी होगा तो उसकी एक कैटेगरी बनती है। वो तो आध्यात्मिक क्षेत्र में इस व्यक्ति ने कुछ पाया है, ऐसा महसूस होगा। साधक ने कुछ अनुभूतियां की है, ऐसा महसूस होगा। उनसे बातें करेंगे तब, उनका साथ करेंगे तब। वो संसार की ऐसी बेकार चीजों को भला कैसे अपना समय बर्बाद करेगा? न समय बिगाड़ेगा, न ऊर्जा बिगाड़ेगा। नेव तस्य कृतेनार्थो, ना कृतेने है कश्चन। न करने में भी कुछ नहीं है उसका, क्योंकि न करके उसको कुछ गंवाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। न करके नुकसान किसको हो सकता है? यहां कहा न करने में भी कुछ प्रयोजन है। न करके कुछ मिलेगा तभी व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। नहीं तो सामान्य व्यक्ति सोचेगा कि न करूं तो नुकसान होगा। नौकरी वालों को आप कहो कि कल से तुम नौकरी पे मत जाना, नौकरी पे जाना बंद कर दो, या दुकानदार से कहोगे कि कल तुम दुकान बंद कर दो, तो वो कहेगा मेरा नुकसान होगा, क्यों बंद करूं? मुझे जो मिल रहा है वो रुक जाएगा न करने के लिए। व्यक्ति तभी उत्सुक होता है, तभी तैयार होता है, जब उसको पता है कि न करने से भी कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। तभी न करने में भी उसका प्रयोजन नहीं होगा। कर्मयोगी साधक को पता है, आत्मा की अनुभूति हो चुकी है, और ये स्मरण एक बार हो गया, उसका विस्मरण कभी संभव नहीं है। परमात्मा की कृपा का अनुसंधान हो गया। अब न करके ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा चला जाएगा। तो ना कृतेने है कश्चन, जो पा लिया है वो इतना श्रेष्ठ है कि कभी उसको खो ही नहीं सकते। करने में कोई प्रयोजन नहीं है। अकृतेन, न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है। और न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। इस महापुरुष का सर्वभूतेषु, ये सर्वभूतेषु में
श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में बड़ी सुंदर स्पष्टता की है, उसका हम चिंतन कल करेंगे। थोड़ा ज्ञान बड़ा हो रहा है।